हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंथन एजुकेशन पर। आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है आवेश का क्वांटिनीकरण। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने। तो चलिए बस शुरुआत करते हैं हम वीडियो की और समझते हैं आवेश का क्वांटिनीकरण। आपको डेफिनेशन से पहले मैं आप इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ, जिससे आपको डेफिनेशन बाद में अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो देखिए, मेरे पास अगर कोई बॉडी है, इस पर कोई आवेश होगा। मैं मान लेता हूँ आवेश, मेरे पास कोई बॉडी है क्यू, इस पर जो आवेश मैंने माना है उसको क्या माना है, माना आवेश क्यू है। ठीक है। अब आवेश क्यू है तो इसमें या तो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे या कुछ फ्री प्रोटॉन होंगे। मैं मानता हूँ इसके पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, ऋणात्मक चार्ज बॉडी है ना। इसके पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इनकी संख्या कितनी मानी मैंने, वो 1 2 3 4 5, मतलब एन बराबर कितना मान लिया, 5 मान लिया। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। और इतना ही चार्ज किसके ऊपर भी होता है, एक प्रोटॉन के ऊपर भी सेम चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसके ऊपर जो पूरा आवेश निकला होगा ना, इसका जब हम परिणाम निकालेंगे, जब इसका परिणाम निकालेंगे हम कि इस पर Q कितना है, टोटल आवेश कितना है टोटल। अगर देखिए, अब इसको अगर एक एग्जांपल से हम समझें, तो एक कांच की छड़ लेते हैं हम, और एक हम रेशम का कपड़ा लेते हैं। अगर इन दोनों को हम घर्षण करवाएंगे एक दूसरे से, तो इन दोनों के ऊपर क्या होगा, चार्ज आएगा। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि कांच अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देगा, रेशम के कपड़े को दे देगा। तो रेशम के कपड़े के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। और चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, चार्ज बटेगा, वो भी बराबर मात्रा में बटेगा। मतलब 10 कूलम का चार्ज पॉजिटिव इसके पास आया है, तो 10 कूलम का चार्ज इसके पास नेगेटिव आएगा। क्यों, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन इसको देगा उतने यहाँ पर फ्री प्रोटॉन होते जाएंगे, और इसके पास उतने इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। तो दोनों का जो बीजीय योग होता है, मतलब अगर आप 10 कूलम पॉजिटिव चार्ज से 10 कूलम नेगेटिव चार्ज को माइनस करेंगे, तो जो आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, आपका 0 निकल के आएगा। तो देखिए, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझते हैं। तो एग्जाम्पल में लिखा है कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, तो कांच की छड़ पर धन आवेश तथा रेशम के कपड़े पर ऋण आवेश आ जाता है। यह दोनों मात्राएं ठीक बराबर होती है। ठीक है। इसी प्रकार ऋण आवेश और धन आवेश का बीजीय योग 0 होता है। आई होप आप आवेश संरक्षण को आसानी से समझ गए होंगे। अगले मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।